प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर समय में प्रभु ने हम सबको लेकर आया, हम सबको संभाला है, हमारे परिवार को संभाला है हमारे परमेश्वर ने। ये हमारे लिए खुशी और आनंद की बात है, जो हमेशा हमेशा हमारी अगुवाई करता है। आमीन। और यहाँ पे हमने भजन संहिता हम निकाले हैं 116 अध्याय और हमने 116 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हमने पढ़ा है। इस समय में हम थोड़ी देर देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके लिए क्या करता है। हम जानते हैं कि हम सब विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर हमें केवल विश्वासी बनाकर नहीं रखना चाहता, वो विश्वासी के स्तर से हमें आगे बढ़ाना चाहता है। एक विश्वासी जो होता है, आता है, वचन सुनता है, प्रार्थना करवाता है, बाइबल पढ़ता है, संगति करता है, बस उसकी जिंदगी ऐसे चलते रहता है। लेकिन अब उससे हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा और आगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने वचन को निकाले हैं कि दाऊद राजा ये वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूँ कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। मतलब अगला स्तर है परमेश्वर से प्रेम करना। हम विश्वास करते हैं, विश्वास करके हमने चंगाई पाया, छुटकारा पाया, विश्वास करके हमने प्रभु को पाया, सच्चाई को जाना, और आज हम कह सकते हैं कि हम सब परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर बस उतना नहीं चाहता, अब वो चाहता है कि हर एक जन जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे प्रेम करने लगे। मुझसे प्रेम, जैसे पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास के साथ एक दूसरे से प्रेम करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम है, विश्वास है, लेकिन केवल विश्वास करते नहीं है, उनसे प्रेम रखते हैं। उसी प्रकार से हम किसी पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ उनके प्रति हमारे अंदर में प्रेम भी होता है। दुनिया में नाना प्रकार के प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, लोग किस प्रकार से किससे प्रेम करते हैं करके। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम विश्वास करने वालों को हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। एक बात बताओ, क्या हमें परमेश्वर को प्रेम करने का अधिकार है? अधिकार है कि नहीं? क्या परमेश्वर से जब हम उससे प्रेम करेंगे तो हमारे प्रेम को ग्रहण करेगा? क्योंकि वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में जाएंगे तो कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। तो परमेश्वर स्वयं प्रेम है, और जैसे वो हमसे प्यार करता है वैसी वो भी आशा रखता है, अपेक्षा करता है कि हम भी उससे क्या करें? प्यार करें। तो जब प्यार करने लगते हैं उससे, तो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध हमारा हो जाता है, गहरा रिश्ता हमारा हो जाता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और उस प्रेम के खातिर परमेश्वर हमारे जीवन में जब भी संकट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, और उससे उस समय में हम प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर हमारी सुनकर हमें छुड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। एक बात बताऊं, विश्वास करने वाले आज दिखाई दे रहे हैं, कल के दिन में दिखाई नहीं देंगे। कुछ समय आएगा, कोई परिस्थिति आएगा, ऐसा अवस्था आएगा कि विश्वास करना छोड़ देगा, विश्वास में कमजोर हो जाएगा, और हो सकता है प्रभु को ही विश्वास करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो मात्र क्या करता है? विश्वास में प्रभु के पास क्यों लेकर आता है? एक जरूरत है, एक जरूरत है, मुझे कुछ पाना है। विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा। मतलब हमारे अंदर जो एक चाहत होता है, इच्छा होता है, जो हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं, उसके लिए कि वो हमें दे सकता है, वो सक्षम है, वो सर्वशक्तिमान है, वही मेरे लिए कर सकता है। ये विश्वास के साथ हम उसके पास आते हैं, और वो विश्वास की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमें उत्तर देता है, हमें आशीष, छुटकारा देता है। लेकिन एक समय आता है
कि केवल विश्वास में रहने के कारण से वो व्यक्ति एक दिन प्रभु से दूर हो जाता है। लेकिन विश्वास करते करते यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए, आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएं, विश्वास के साथ प्रेम जब आ जाता है, आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और ऐसे समय में जब विश्वास और मसीह के प्रति जो प्रेम होता है, जो दोनों जब एक हो जाता है, तो क्या होता है मालूम है? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसा समय आ जाए, आप मसीह यीशु से कभी भी दूर होने के लिए सोच भी नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका उसके प्रति क्या है? विश्वास तो है, लेकिन उनके साथ साथ एक प्रेम का रिश्ता है। हालेलुया। आप समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं, विश्वास के साथ आपका प्रेम प्रभाव डालना है। परमेश्वर विश्वास से भी प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रेम करने वालों से भी प्रसन्न होता है। यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन यदि पढ़े, तो वहां पे परमेश्वर जो है पहले समय में अपने इस्राएलियों को जब व्यवस्था की आज्ञाएं सिखा रहा था, सिखाते समय उसने उनको एक आज्ञा दिया। 6 का 5 व्यवस्था विवरण 6 का 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर जब लोगों को आज्ञा दे रहा है, व्यवस्था सिखा रहा है, नियम सिखा रहा है, उस समय उसने एक बात और सिखाया अपने लोगों को। इस चीज का आदेश दिया लोगों को, आज्ञा दिया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। क्या करना? प्रेम करना। कैसे तुम प्रेम करते हो अपने आप से? कैसे तुम प्रेम करते हो अपने परिवार से? कैसे प्रेम करते हो अपने चीजों से? है ना, हम कहीं ना किसी चीजों में हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वैसे परमेश्वर कहता है तुम्हें अपने परमेश्वर से भी प्रेम करना, और वो भी कैसे? सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ उससे प्रेम करना। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के हृदय आपके लिए मेरे लिए क्या है? कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम करने लगे। जब आपके हृदय में परमेश्वर के प्रेम आ जाएगा, परमेश्वर के प्रेम से जब आप भर जाओगे, आप जब परमेश्वर से प्रेम करने लगोगे, संसार आपके सामने फीका लगेगा। संसार के लोगों का प्रेम आपको फीका लगेगा कि कोई सा भी चीज जो है आपको परमेश्वर से ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा। आप हर अवस्था में केवल परमेश्वर की ओर खिंचाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति है। हालेलुया, है ना? समझना, एक प्रेम करने वाले जो होते हैं, ठीक है, उदाहरण के प्रेम करने वाले जो होते हैं, सुबह उठेंगे, दोपहर में, रात में, एनी टाइम में उसको देखने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा पल गुजारने की कोशिश करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको उनसे क्या है? प्रेम है, और प्रेम उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। वो खाना पीना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, काम करना भूल जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यदि कोई प्रेम के चक्कर में पड़ गया सांसारिक तौर से, उसको देखना सब कुछ भूल जाता है। कौन दाई है, कौन दादा है, कौन लड़का है, कौन परिवार है, भाई बहनी, समाज, गांव, लोग, बोला कोई दिखाई नहीं जाए। ओकर अंदर खाली ओकरे प्रति आकर्षण, वो जाना है, मिलना है, बातचीत करना है, समय बिताना है। एक संसारिक प्रेम, मतलब वो सब कुछ भूल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम मनुष्यों से इतना प्रेम कर सकते हो, क्या तुम मुझ परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते? तो हम विश्वास करने वालों को संसारिक प्रेम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप आत्मिक तौर से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए योग्य बनाए जाते हो। संसार के लोगों से आप प्रेम करोगे, धोखा खाओगे, दिल टूटेगा, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आपका हिम्मत बढ़ेगा, आपको आशीष मिलेगा, और परमेश्वर के द्वारा आप मजबूत होते जाओगे। कभी भी धोखा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया।